जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मेरा गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों का नाता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है मेरा मेरे गुरु जी महाराज जी के साथ। जन्म जन्मांतर से मैं उनके चरणों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस जन्म में मेरा उनके साथ अगस्त 2023 से कनेक्शन हुआ है और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे गुरु जी की छत्र छाया मिली है, उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला है। बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ मैं मेरे गुरु जी महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे मेरे गुरु जी महाराज जी से मैसेज मिला है, मैसेज मिला था कि कुड़िए तेरे घर में हादसा होने वाला है तो तुझे मैं सेवा बख्श रहा हूँ ताकि वो हादसा टल सके। तो मेरे गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो सब पता है, वो तो सब देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या घटेगा। तो उन्होंने मुझे पहले ही सचेत कर दिया है कि तेरे घर में हादसा घटने वाला है और मैं तुझे सेवा बख्श रहा हूँ और सेवा के बतौर मुझे शुक्राने सत्संग शेयर करने हैं। तो मैंने मेरे कुछ सेवा शुक्राने सत्संग शेयर कर दिए हैं, तो उसी सेवा के लिए ही ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मेरे सत्संग को मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो सत्संग भी बहुत है, रोज ही हर दिन ही शुक्राने हैं, हर दिन ही सत्संग है। मुझे मेरे गुरु जी के साथ जुड़े 1 साल हो चुका होने को है, तो हर रोज़ ही शुक्राना है, हर हर पल ही सत्संग है, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत कलेश है, बहुत बहुत मुसीबतें हैं। तो वो तो मुझे ही पता है कि कैसे मेरे गुरु जी महाराज ने मेरी हमेशा रक्षा की है, हमेशा कलेशों से मुझे बचाया है, हमेशा मेरे अंग संग रहे हैं। सर पे मेरे गुरु जी महाराज जी का हाथ है, तो मुझे कोई मुसीबत घेर ही नहीं पाती है। मेरे गुरु जी महाराज जी हैं मेरे साथ, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे मेरे साथ। मैं उनके चरणों में पड़ी हूँ। ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है, बहुत ज़्यादा सौभाग्य है मेरा। मैं मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ। हमेशा ही वो मेरे अंग संग रहते हैं, चाहे से मैं रास्ते पे
चल रही हूँ कहीं पे या घर में हूँ, घर में मुझे जैसे हमेशा कभी ओम के दर्शन या कुछ भी दर्शन हो जाते हैं रास्ते में, गाड़ियों में जय गुरुजी दर्शन 777 ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, मतलब दर्शन होते ही रहते हैं। मेरे गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और हमेशा ही मेरी रक्षा करते हैं। मेरे पे बहुत मुसीबतें आती हैं, मेरे पे ब्लैक मैजिक किया जाता है, तो मुझे मेरे गुरुजी का बहुत सहारा है। मैं मेरे गुरुजी के बिना एक पल भी आगे बढ़ ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती हूँ। तो बस मैं मेरे गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। सबका भला कीजिए गुरुजी महाराज, सर्वदा भला, सबको खुशियाँ मिले, मेरी प्यारी सी संगत जी को सबको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, सबके घर में खुशियाँ हो, सब खुश रहे। बस मैं यहीं पे मेरे सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी साथ संगत जी। सभी के घर में खुशियाँ बनी रहे, सभी को सब खुशियाँ मिले, सब सुख समृद्धि मिले, वैभव सुख संपदा मिले, सबको खुशियाँ मिले और मेरी शेयर करने वाले अंकल या आंटी जी को भी बहुत खुशियाँ मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी सबको जय गुरु जी। गुरु जी बहुत दिन से कह थे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है, शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है। आज मैंने गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के समक्ष बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात बताती हूँ। मैं अभी दिल्ली गई थी, वीरवार को गई थी, हाँ पिछले वीरवार को गई थी मैं गुरुजी को, मेरी आदत हो गई है जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मैं गुरुजी को कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, पहले कहती हूँ गुरुजी आप चलो। तो मैं ऐसी दिल्ली गई थी तो गुरुजी को अपने साथ कह के बोला गुरुजी आप चलो, गुरुजी मेरे अंग संग रहना। गुरुजी ने मेरे को इतने अच्छे तरीके से ले गए गुरुजी दिल्ली। मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, किसी बस की मुझे वॉमिटिंग होती है बस में वो भी नहीं हुई। मैं आराम से गई और आराम से आई। मुझे गुरुजी ने 999 के दर्शन कराए, 000 के, ओम के दर्शन हुए मुझे रास्ते में गुरुजी ने। ऐसी कल मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे गुरुजी ने बहुत जगह मुझे बटरफ्लाई दिखे। गुरुजी ने मुझे बार बार दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे 2-3 बार दर्शन दिए। मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा मन इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। रात ही संगत जी मुझे गुरुजी ने भी दर्शन दिए हैं। रात ही मेरे को गुरुजी सपने में दिखे। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दिखे, ऑरेंज वाली बटरफ्लाई, डॉट वाली। गुरुजी मैं बड़ी खुश हुई, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मेरी बेटी को भी गुरुजी दर्शन देते हैं, पर वो ऐसे करती है मम्मी मेरे को आपके गुरुजी दिखे हैं। मैंने कहा बेटा आपके गुरुजी क्या होते हैं, गुरुजी तो सबके हैं। नहीं मम्मी आपके गुरुजी दिखते हैं मुझे। मैंने कहा गुरुजी को मानती भी और ऊपर से वो भी करती है कि हाँ नहीं मैं नहीं मानती। उसको बहुत सपने में दिखते हैं गुरुजी, बहुत दर्शन देते हैं। पता नहीं उसका क्या कष्ट काटते हैं क्या, गुरुजी बहुत उसको ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा ऐसे गुरुपा। अब मैंने पहले ही बताया था, मेरे जो अंकल जी हैं वो बहुत गुस्सा करते थे, पर गुरुपा आपकी कृपा से मेरे अंकल जी का थोड़ा थोड़ा गुस्सा शांत होने लग गया है। मैं उनको डेली जल प्रसाद देती हूँ, अलग से पिलाती हूँ उनको, गिलासी में छोटी सी देती हूँ। थोड़ा सा उनमें हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क आ चुका है आपके जल प्रसाद से। गुरुपा आपके जल प्रसाद की महिमा इतनी है कि बहुत ज़्यादा। मैं खुद सुबह जल प्रसाद पीती हूँ, बच्चों को ही पिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा, और अपने अंकल जी को देती हूँ। पहले वो नानुकुर करते थे और वो चुपचाप पी लेते हैं, वो कुछ नहीं कहते। पहले वो बोलते थे क्या वो करती है, ऐसे ही बोलते थे जैसे पता नहीं मैं क्या करती हूँ। मैं कहती हूँ क्या हो गया, मंदिर का ही तो जल है,
पी लो, तो वो चुपचाप पी लेते हैं बिना बोले। अब वो नहीं बोलते, मुझे टोकते नहीं हैं कि अब उनकी जो स्वभाव में है, पहले तो बड़ा रूड बिहेव करते थे वो मुझसे, बच्चों से। अब हल्का थोड़ा बहुत फ़र्क है। गुरुपा, आपने मेरी बहुत मदद की है, बहुत साथ दे रहे हो गुरुपा, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। अब अभी जो पूर्णमासी गई है, मैं एक संगत जी, मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहूँगी। उसी पूर्णमासी की बात है। पूर्णमासी को मेरा बर्थ था, तो 8:30 हो गए थे। मैं बार बार बच्चों से कह रही थी, देख आओ ऊपर चाँद निकल गया हो तो मैं जल्दी आऊँ और मैं खाना खा लूँ। तो वो बार बार देख के आए थे, मम्मी नहीं निकला नहीं निकला। फिर मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी, गुरुपा अब तो 8:20 हो गए हैं, गुरुपा निकाल दो चंदा मामा। जैसी मैं गई ऊपर देखने, मैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, इतना बड़ा पूरा चाँद निकल चुका था। मैं हंसने लगी, मैंने कहा गुरुजी इतने तो मेरे बच्चे भी नहीं सुनते जितनी जल्दी आप सुन लेते हो, आप इतना साथ देते हो कि शायद ही कोई देता होगा। गुरुपा मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज करके बताते हैं, अगर मेरे लिए कोई सही है, अगर मैं दुखी होती हूँ, कुछ बात होती है मेरे मन में, तो तुरंत ही मैं फ़ेसबुक खोलती हूँ, फ़ेसबुक पे मैसेज आ जाता है। अगर मैं सोचती हूँ ना, अगर मेरे साथ किसी का कुछ लड़ाई हुई है, कुछ हुई है, तो मैं सोचती हूँ गुरुपा मेरी गलती है। गुरुपा कहते हैं नहीं बेटा तेरी नहीं है, मैंने तो जो रिश्ते थे ना मैंने तेरे से छुटवा दिए क्योंकि वो अच्छे नहीं थे, वो तेरा अच्छा नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उनको दूर करवा दिया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी इतना साथ देते हैं, हर मोड़ पे साथ देते हैं, वो हर जगह मुझे रास्ता दिखाते रहते हैं गुरुपा। कोई भी बात होती है मैं उनसे बोलती हूँ, वो सब रास्ता दिखाते रहते हैं बस मुझे। ऐसे मेरा भाई बीमार था एक बार, मैंने उसको गई, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप, मैंने उससे कहा, मैंने कहा स्वरूप निकलवा ले। उसने निकलवाए, तो उसकी घरवाली ने, जो मेरी भाभी है, उसने रखने नहीं दिया स्वरूप। फिर उसको गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप रख दे, और तू जो बीमार है ना, जो गुरुजी का स्वरूप रख के चंदन टिक्का करा कर अपने माथे पे लगाएगा, गुरुजी के लगा के गुरुजी का जल प्रसाद पियागा तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। गुरुजी बहुत साथ देते हैं। तो उसने रखा नहीं स्वरूप, मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर रात को जैसे मैं सोती हूँ तो मैंने फ़ेसबुक खोलती तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का मैसेज आता है, तू क्यों चिंता करती है, तू चिंता ना करे, मैं आपे ही सारे काम करवा दूँगा। संगत जी थोड़े दिन बाद ही मेरे भाई ने, मैंने दोबारा उससे कहा गुरुजी का स्वरूप रख दे, तो उसने उसी शाम को गुरुजी का स्वरूप रख दिया। देखें गुरुजी की महिमा, गुरुजी जो कहते हैं ना वो सही होता है। गुरुजी ने कहा था कि मैं आपे ही करवा दूंगा, तो चिंता ना कर, मैं आपे रखवा दूंगा। उन्होंने अपने आप ही रखा ना संगत जी। बस गुरुजी जो करते हैं सबके लिए अच्छा करते हैं। गुरुपा मेरे बच्चों पे मेहर बनाए रखना, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, मुझे सद्बुद्धि देना गुरुपा। अब गुरुपा ने, मेरे को थोड़ी पैसों की तंगी थी, अब गुरुपा ने थोड़ा, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो गुरुपा ने मेरे बच्चे आ गए हैं मेरे पे कई सारे, तो मेरी अब सही हो जाता है, बस इनकम सही बैठ जाएगी। अब गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी इनकम अच्छी बैठेगी, बस गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा की मेहर है मेरे जो गुरुपा। मेरी ये भी आदत हो गई है संगत जी, मैं जब भी गुरुजी को मैं चाय पीऊँ, कुछ भी खाऊँ, चाहे मैं नाश्ता करूँ, चाहे मैं रोटी खाऊँ, चाहे मैं रात की खाना खाऊँ, कुछ भी खाऊँ मैं, तो गुरुजी को हरदम ये कहती हूँ, गुरुजी आओ चलो खाना खाएं, गुरुजी आओ चलो चाय पिएं। बस अगर मैं कभी गलती से भूल जाती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, गुरुजी मैं आपको तो पूछना भूल गई, एकदम सॉरी बोल देती हूँ, गुरुजी सॉरी। गुरुपा जब से बस मेरे जीवन में आए हैं बहुत कुछ बदलने लग गया है। गुरुपा मेरा बहुत साथ देते हैं। भगवान मैं तो यही सोचती हूँ गुरुपा में पहले क्यों नहीं मिले। कहते हैं ना संगत जी, जो नसीब में होता है वो ही मिलता है। गुरुपा ये भी कहते हैं, मुझे फेसबुक के ज़रिए मैसेज आते हैं, गुरुपा कहते हैं तेरी किस्मत बड़ी माड़ी थी, बड़ी तेरे हाथ की लकीरियाँ जो थी ना, लकीर
बड़ी माड़ी थी, पर मैंने तेरे हाथ की लकीरें बदल देती हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं आपका अनंतन अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो आप मेरी बस किस्मत जो बदल देती थोड़ी थोड़ी। आगे भी मैंने विश्वास है गुरुपा, मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ गुरुपा। आप हो, सब कुछ हो, ऐसा लगता है जैसे आप मिल गए, पता नहीं क्या जगत मिल गया पूरा। बस गुरुपा आप मेरे संग बने रहना, आप मेरा हर मुश्किल में, हर सुख दुख में साथ देना गुरुपा। बस गुरुपा मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, सब ठीक रहें, सब खुश रहें, सारी संगत को सब ब्लेसिंग देना गुरुपा। मेरे जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको ब्लेसिंग देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था कि आज शुक्राना के दिन मन खोल के शुक्राना करने। आज अमृत वेला में गुरु जी ने मुझे उठा दिया था संगत जी, लेकिन मेरा मन बहुत भारी था, खराब था, इसलिए मैंने शुक्राना नहीं कर पाई। तो तभी मैं चंद मेला में मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। शुक्राना करने में अगर मुझे बोलने में कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुपा मुझे आप माफ़ कर देना। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैंने मैसेज आया था, मैंने गुरु जी का आदेश था मैसेज में, ये तुझे 7 गुरुवार को तुझे मेरे सब रूप के सामने अकेले बैठ के सत्संग करना है। तो गुरु जी की कृपा से मैंने वो 7 गुरुवार को मैंने वो सत्संग कंप्लीट कर लिया है संगत जी। वो कल ही मेरा कंप्लीट हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 5 सोमवार को व्रत रखने के लिए बोला था, वो मेरा इस सोमवार को गुरु जी की कृपा से वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। वो गुरु जी की कृपा से हुआ है संगत जी। मैं गुरु जी तो सब कराता है ना संगत जी, गुरु जी की कृपा से सब कंप्लीट हुआ है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था संगत जी, मेरी बेटी को लेकर। गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरी बेटी का बहुत बड़ा भारी नेगेटिविटी है, बहुत बड़ा उसके ऊपर छाया है, वो ब्लैक मैजिक करा हुआ है उसके ऊपर। तो गुरु जी ने इसके लिए मुझे एक उपाय भी बोला था संगत जी। गुरु जी ने मुझे बोला था 5 गुरुवार को शाम को एक नींबू लेके उसे 7 बार सभी को बार के फिर उसे जला देने के लिए। तो मैंने वो कल गुरुवार था, कल मैंने वो किया है। तो कल मैंने 3 टाइम वो हुआ है संगत जी, अभी भी 5 गुरुवार नहीं हुआ है। तो कल क्या हुआ संगत जी, जब कल गुरुवार था तो मेरी बेटी के ऊपर नेगेटिविटी इतना भारी हो गया था कि जब भी उसके ऊपर नेगेटिविटी इतना भारी होता है ना संगत जी, तो वो बहुत चिल्लाता है गुरु संगत जी। वो किसी का बात नहीं मानता है, बहुत गुस्सा करते हैं, वो जिन्हें मार छूटता है, मेरा कोई बात नहीं मानता है संगत जी। अगर कोई बोलूँ तो मारने के लिए दौड़ता है, काटने के लिए दौड़ता है। तो कल मैं बहुत डिस्टर्ब था संगत जी। कल मैंने गुरु जी का सत्संग भी किया था। मैंने गुरु जी का जब सत्संग किया शेष हो गया, फिर मेरे बेटी के ऊपर ऐसा हुआ था संगत जी। मैं बहुत रोई गुरु जी के सामने, जी गुरु जी ऐसा क्यों
क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा अभी आपका सत्संग क्या है कि ऐसा क्या मेरे मैं अगर मैं मुझे कोई भूल चूक हो वो तो प्लीज़ गुरुपा आप बोल दीजिए, मुझे आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा प्लीज़। गुरुपा आप मेरे बेटी को ठीक कर दीजिए। तो कल बहुत 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 मेरी बेटी ने बहुत बड़ा संत किया घर पे संगत जी। फिर मैं बहुत बहुत सब्र किया संगत जी, नहीं हुआ। फिर मैंने उसे थप्पड़ भी मारा, मारा भी संगत जी मैंने। वो उसको वो हाथ भी उठाया। फिर मुझे बहुत बहुत दुख भी हुआ संगत जी। फिर मेरी बेटी खाना नहीं खा और सो गई। मैं बहुत रोई संगत जी। मैंने आज जब अमृत वेला में गुरुजी ने मुझे उठा दिया, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ संगत जी और सत्संग शेयर करने में। पूरा मन बहुत ख़राब था। फिर भी मैंने गुरुजी का मंत्र जप किया। फिर मैंने गुरुजी का शब्द सुना। फिर गुरुजी ने कहा था शिव पुराण पढ़ने के लिए। मैं वो हिंदी में नहीं पढ़ सकती संगत जी, मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया है। और जब मैं सुबह जब नहा के जब मंदिर में जाती हूँ पूजा करने, तभी मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। 2-3-4 दिन हुआ है और मैं रोज़ दिन बहुत पहले से मैं सुन रही हूँ संगत जी शिव पुराण। मैं मोबाइल में सुन रही हूँ संगत जी, बहुत दिनों से सुन रही हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी गुरु जी की कृपा है संगत जी। तो जब मैं पूजा घर में गई, जब मैं पूजा दिन गई, तब मेरे पास एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरी बेटी मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ। उसमें था मेरी बेटी एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है, तुझको बचा लिया है। तो संगत जी तो उस मैसेज को देख के मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि कल का हम बहुत बहुत भारी किया मेरे ऊपर संगत जी, मेरे बेटी के ऊपर। फिर मैंने रात को जब मेरी बेटी सो गई थी, फिर मैंने उठा के फिर मैंने वो नींबू का उपाय भी मैंने किया था। आज क्या हुआ संगत जी, आज जब मैं सुबह मेरी बेटी को उठाया था, फिर जब उसके उठा के उसका तैयारी करके जब उसको स्कूल बस में देने छोड़ के आई ना, फिर मैंने देखा जो उसका जो डायरी है वो घर में रह गई है। फिर मेरा मन बहुत ख़राब हो गया संगत जी। मुझे बहुत डर भी लग रही थी कि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, उसका जो मीस है बहुत स्ट्रिक्ट है संगत जी। तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे बेटी को आज पनिशमेंट मिलेगा, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि डायरी छूट गया था संगत जी। तो मैंने ऐसा नहीं होता है संगत जी, मैं रोज़ ही जब उसको रूटीन चेक देख के उसको किताब बुक जब खाता जब बैग में भरती सब भी डालती हूँ। आज काल भी मैंने डाला था, फिर कैसे हो गया मुझे नहीं पता चला संगत जी। तो मेरा मन बहुत ख़राब था, मुझे रोना भी आ रहा था। फिर मैं नहा के पूजा घर में चली गई। फिर मैं संगत जी मेरा पास गुरुजी का छोटा सा स्वरूप है, वो मैंने मोबाइल में डाउनलोड करके निकला है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था 7 जून को गुरुजी ने मुझे फास्ट जब मैसेज आया था 7 जून को तुझे सत्संग करना है। तो मैं डर रही थी संगत जी, मैंने कभी वो सत्संग नहीं किया था। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज के जरिए बताया था कैसे कैसे करना है। तो मैंने मोबाइल से प्रिंट आउट करके एक छोटा सा स्वरूप निकाला था, वही स्वरूप मेरे पास है संगत जी। तो मैंने वो गुरुजी का फोटो मैंने हाथ में लेके बहुत बहुत रोया संगत जी। मैंने बोला गुरुपा अब मेरे बेटी के साथ से क्यों कर रही है गुरुपा। अब मैंने तो सुना है जब आप किसी घर में आ जाते हैं तो सब पूरा नेगेटिविटी सब घर से चले जाते हैं, फिर मेरे घर में ऐसे क्यों हो रहा है गुरुपा। मेरी छोटी बेटी मेरी छोटी सी बच्ची है, तो इसके ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है। आपने बोला इसके ऊपर साया है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, और प्लीज़ आप तो अंतर्जामी हैं, आप तो महाशिव है, कि आप तो सब कर सकते हैं ना गुरुपा, प्लीज़ आप मेरी बेटी बच्ची को ठीक कर दीजिए। गुरु जी ने संगत जी सत्संग के जरिए मुझे बताया है कि गुरु जी का लॉकेट स्वरूप मेरी बेटी को पहनाने के लिए तो उसका ऊपर जो ब्लैक में जो नेगेटिविटी पूरा काट जाएगी। लेकिन मेरे पास कोई गुरु जी का लॉकेट स्वरूप कोई स्वरूप नहीं है संगत जी।
मैंने वो दिनों से गुरुजी को प्रेयर कर रहे थे, प्लीज़ गुरुपा आप मुझे मेरे बड़ा मंदिर बुला लीजिए। कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी बड़ा मंदिर से तुरंत तेरा बुलावा आ गया है, बड़ा जल्दी से बड़ा मंदिर आ जा और तेरी बेटी को लेके आ जा, लंगर वैसे लंगर प्रसाद खिला, मेरी लकीर स्वरूप उसके गले में डाल दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा प्लीज़ मैं आपके चरणों को छूकर अरदास करती हूँ, प्लीज़ गुरुपा मैं जल्द से जल्द मैं क्या आप ही मुझे आप लेके जाइए गुरुपा, आप मुझे जल्दी से जल्दी आप बड़े मंदिर लेके जाइए, मेरी बेटी को आप ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, साया है, ब्लैक मैजिक है, वो आप सब ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। आप तो मेरा सब कुछ है ना गुरुपा, आप तो सब जानते हैं ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा है संगत जी ये नया महीना तेरे लिए बहुत बड़ी दो खुशखबरी की सौगात लेके आएगा, आज की शाम तुझे मेरी मेहर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी तब मैंने गुरुजी के बहुत रोई गुरुजी के पास जी मैं बेटी को ठीक कर दीजिए, और ये भी बोला जय गुरुजी मेरा बच्चा का वो डायरी मेरे घर पे छूट गई है, आज उसका बहुत बड़ा डांट पड़ेगा, बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा गुरुपा, अब कुछ ऐसा करना अगर उसका जो मिस है उसे नहीं डांटे, उसका डायरी नहीं चेक करे, ऐसे ऐसे बोल रहा था संगीत जी। लेकिन मैं जब पूजा करके जब नीचे मेरा पूजा कर वो छात में है संगत जी, जब मैं पूजा ख़त्म करके जब मैं घर में नीचे आई घर में, तो मैंने देखा मेरा पापा का तबीयत सुबह बहुत ख़राब था संगत जी। लेकिन मैं जब पूजा ख़त्म करके आई मैंने देखा मेरा पापा वो ड्रेस पहन के रेडी होकर खड़ा है। मेरे मम्मी मुझे बोल रहा है जी बेटा वो डायरी पापा को दे दे, वो पापा डायरी स्कूल में बच्ची को दे के आएगी। मैं बहुत आश्चर्य हो गया संगत जी, ये कैसे हो गया, मेरा पापा तो कुछ देर पहले बहुत तबीयत ख़राब था, अभी पापा बहुत ठीक है और अभी बोल रहे हैं मेरी बच्ची का डायरी स्कूल में दे के आएगी। मैं बहुत खुश हो गया संगत जी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया जी गुरुपा, मैं जानती हूँ गुरुपा ही ऐसे करते हैं संगत जी, गुरुपा का चमत्कार है, गुरुपा ने ऐसा थॉट डाला होगा मेरे मम्मी के, इसलिए हयतो मेरे पापा भी उठ गया, मेरे पापा की तबीयत भी बहुत अच्छा हो गया। फिर मेरे पापा वो डायरी स्कूल में दे आई संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुपा, हम बहुत शुक्र, मैं जानती हूँ गुरुपा आप मेरे हर बात सुनते हो गुरुपा, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो महाशिव हो ना गुरुपा, आप मैं जानती हूँ आप अपनी बच्ची को रोना नहीं दे सकती ना, पर गुरुपा कहते हैं मेरी बच्ची तू मत रो, तुझे जब रोते देखते तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तुम रोया मत कर मेरे बेटा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था शाम को तुझ पे मेरी मेहर हो जाएगी, तेरा मौज करने का समय आ गया। गुरुजी जानते थे संगत जी, आज गुरुजी की बेटी का मन बहुत ख़राब है, उसको गुरुजी को उसका मूड ठीक करना है, इसलिए जब मैं स्कूल में जब करती हूँ संगत जी, जब मैं स्कूल में थी तो मेरा दीदी का फ़ोन आया कि मैं घर में आई हूँ तो जल्दी से आ जा। तो मैं स्कूल से मेरा ढेर सारे एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम जब ख़त्म हुई तो मैं सर से छुट्टी लेके मैं घर में आई। मेरा दीदी था, मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मेरी दीदी जब आती है ना मैं बहुत सचमुच मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। तो मेरा दीदी मुझे मेरे बेटी को मेरे पापा को लेकर हम सब बाहर थोड़ा घूम के आए, थोड़ा खाना खा के बाहर खाना खा के आए संगत जी। सचमुच गुरुजी ने मौज ही करा दिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्र, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। गुरुजी ने ऐसे अपनी बेटी का मूड ठीक किया संगत जी, बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तुमको कामयाबी मिल जाएगी, नेगेटिव ना सोचो। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो दिया है इसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। आप ऐसे ही मुझे मेरी बेटी को ऐसे ही आप
ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे और मेरे बेटे को बहुत बार लाइव ब्लेस किया है संगत जी। मेरे पति के ऊपर भी गुरु जी ने कहा था ब्लैक मैजिक है। गुरु जी ने संगत में सत्संग जुड़े गुरु जी ने मुझे बताया कि बुधवार को एक उपाय करने के लिए, लेकिन गुरु जी तो जानते हैं मैं अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ संगत जी। तो मैंने एक बार फ़ोटो को लेकर वो उपाय किया था, लेकिन मैं जानती नहीं। उस बार मैं वो गुरुजी ने मोम के डाल के बोला था, तो मैंने वो मोम के डाल के लिंडाल से किया था, लेकिन वो हरा मुख से नहीं किया था संगत जी। मुझे नहीं पता है, तो गुरुजी ने मुझे दोबारा सुनाया है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ गुरुपा, आप तो जानते हो ना मेरे पति के ऊपर बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे सास ने। अगर कोई दिन तो साथ जो भी करना है आप ही करो गुरुपा, आप ही उसको ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दो गुरुपा। आप तो सब जानते हो ना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ कृपा कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही गुरु जी मुझे मेरी बेटी को हर बार बचा रही है गुरुपा, वो लाइव ब्लेस कर रही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अंकल जी मेरे शुक्राना शेयर करेगी, उसके परिवार को भी आप ऐसे ब्लेस करना गुरुपा, और पूरे संगत परिवार को आप ऐसे खुश रखना गुरुपा, ऐसे ही खुश रखना। मैं क्योंकि संगत जी मेरे गुरुपा तो महाशिव है गुरुपा, हम अंतर्जामी सभी को बात सुनते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मैं अभी अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग फिर दोबारा कर रही हूँ। इस टाइम 1:15 बज गया है। मैं चंडीगढ़ से बिंदु 26 सेक्टर से बोल रही हूँ। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि अभी मैंने सत्संग सुना था, तो गुरुजी ने कहा है कि तू पुत्र, ये पितर दोष है, तो तू शुक्राना सत्संग अगर आज कर देती है तो तेरे पितर दोष सारे खत्म कर दूंगा। तो इसलिए गुरुजी के सामने बैठ के मैं संगत जी आपसे भी और गुरुजी से भी शेयर करना चाह रही हूँ अपना सत्संग, कि मैंने कहा कि मैं पहले सारे काम छोड़ के पहले गुरुजी का सत्संग कर लूँ। उसके पहले संगत जी, जब मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद लगाया तो गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, चाय प्रसाद में भी बिस्किट प्रसाद में भी। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के लिए लंगर दिया। मैंने 2 रोटियां बनाई, अचार बहुत खुश होके खाते हैं गुरुजी, अचार में इतने अच्छे दर्शन देते हैं। नींबू का अचार और चने बनाए थे आज मैंने, 4 ब्लैक चने वो दिए गुरुजी को। तो अभी तक मैंने उठाए नहीं है। अभी मैंने कहा पहले मैं सत्संग कर लूँ गुरुजी का, उसके बाद मैं उठाऊंगी। और फिर संगत जी, जब मैंने सुबह गुरुजी को तिलक टिक्का करा, और गुरुजी कहते हैं कि मेरा जब तू तिलक करती है तो जो तिलक बच जाता है वो अपने जहाँ भी तेरे को दर्द है वहाँ लगाओ। और मैंने वो वाला टिक्का हमेशा ही लगाती हूँ संगत जी। और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं वो भी ऐसा करें। अगर उनके किसी भी हिस्से में दर्द है तो गुरुजी का चंदन टिक्का ये आप लगा लो, फिर देखो गुरुजी के करिश्मे। गुरुजी बहुत दीन दयाल हैं, बहुत कृपा करते हैं। और मैंने भी आज ऐसे ही करा है। मैंने गुरुजी को पहले लगाया, फिर मैंने चंदन टिक्का अपने माथे पे, अपनी कलाई में मैं जरूर लगाती हूँ, और मैंने अपने गोडे में भी लगाया है गुरुजी का टिक्का। और संगत जी, कुछ देर बाद मैंने देखा है तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को कलाई में माता रानी के दर्शन दिए हैं। जय माता दी। और मेरे माथे पे गुरुजी बने हुए हैं, और मेरी जो इधर नेक पे लगाते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। मेरे को बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी बोलते हैं कि तुझे क्या पता, मैं तेरे को दर्शन दे दे के कितने तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ, और तेरे सोते सोते भी कितने कष्ट कटवाए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
गुरुजी इतने प्यारे हैं कि गुरुजी अपनी हर एक बेटी का बहुत सोचते हैं, जो भी इनकी लगन में लग गया समझो तर गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर कोई संगत इनके चरणों में आ जाओ, इनके चरणों को पकड़ लो। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी अभी भी संगत जी, जैसे मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, आंखें मेरी बंद है तो आंखों के सामने गुरुजी का चेहरा है, मेरी आंखों के सामने गुरुजी का चेहरा है जी। आज की बात नहीं है, जब से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ तब से मुझे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज जोत की फोटो भी मैंने खींची है संगत जी। जोत में गुरुजी ने मुझे, जोत में भी गुरुजी के दर्शन हुए हैं मुझे। और जो जोत की नीचे वाली कोली होती है संगत जी, उसमें व्हाइट ड्रेस में गुरुजी खड़े हैं, इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे दाता इतने दर्शन देने के लिए। और जोत के नीचे वाली जो कोली है उसमें महाकाल महाशिव के दर्शन होते हैं मुझे। मेरे खाने के बाहर जो कोली डिब्बी के बाहर शिवलिंग बन जाते हैं, ये सब दर्शन मुझे होते हैं गुरुजी के। गुरुजी बहुत दर्शन दे रहे हैं, बहुत दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी और बताऊं एक बात, संगत जी जब मैंने सुबह झाड़ू लगाया तो संगत जी काफ़ी टाइम से मेरे घर सफाई नहीं इतनी हो रही, क्योंकि मेरी टांग में बड़ी प्रॉब्लम है और मैं थोड़ी थोड़ा करके झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू मैंने लगा दिया संगत जी। जब मैं फिर चेयर पे बैठी, गुरुजी के शब्द लगाए हुए थे मैंने, तो मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी, तो संगत जी मेरी जमीन पे नज़र पड़ी तो एक मक्खी मरी हुई थी। तो मैंने सोचा ये मक्खी पता नहीं कहाँ से मर गई। तो मैंने फिर एक छोटा सा कागज़ लिया, मैंने मक्खी को उठाया और गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी आपने शायद मेरा कोई कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मक्खी को मैंने बाहर रख दिया। और गुरुजी ऐसे करके ही मेरे कष्ट करते हैं, पूरे ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गुरुजी ने ये भी, गुरुजी बार बार मुझे कह रहे थे संगत जी कि तेरे मंदिर में कोई खंडित सामान पड़ा है। तो संगत जी मुझे ना पता नहीं चल रहा था, मैंने बहुत बार मंदिर में देखा, मेरे को नहीं पता लगा। मेरे पास 2 चांदी के स्वरूप हैं गुरुजी, उसके शिवजी जी के, गणेश जी के और लक्ष्मी जी के। तो एक जो स्वरूप था वो तो मैंने हटा दिया। उन गणेश जी का हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी थी, जैसे वो खंडित हो रखे थे, तो उनको मैंने उठा लिया। और फिर मैंने कहा चलो अब ठीक है, अब कुछ नहीं। फिर भी मतलब संगत जी ये वाले मेरे को आ ही रहे थे कि पुत्र अपना चेक कर, मंदिर चेक कर, तुम्हारे घर में कोई खंडित सामान पड़ा है। तो संगत जी जैसे मैं सवेरे आज मैंने शिव पार्वती और गणेश जी की मेरे पास बहुत अच्छी मूर्ति थी, वो मैंने उठाई। मैंने कहा मंदिर में जा नहीं पा रही हूँ दर्द की वजह से, और मैं इनको आज घर में ही इनका जल इन पे करती हूँ और दूध से इनको नहलाती हूँ। तो जैसे ही मैंने दूध से नहलाया, फिर पानी डाला, फिर मैंने ना उनको जब मैं सुखाने लगी कपड़े से, मैंने कहा इनको सुखा के मंदिर में स्थापित करती हूँ। तो मैंने देखा कि उनकी 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 मूर्ति में संगत जी होल हो पड़ा, थोड़ा सा होल हुआ था। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आप तो सही कह रहे थे, यही होल जो हुआ है ये भी खंडित, इसको भी खंडित कहा जाता है। तो संगत जी अगर आप मेरा कोई भी सत्संग सुन रहे हो तो मुझे प्लीज शेयर करना कि जो होल हो जाता है किसी भी मूर्ति में, वो खंडित ही कहा जाता है या कुछ और है, मतलब कि। तो इसके लिए मुझे प्लीज 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 संगत जी जरूर, मेरे कोई भी संगत जी मुझे शेयर करना, सत्संग के जरिए मुझे बताना। लेकिन मैंने वो गुरु जी को मैंने पूछ के वो वाली मूर्ति मैंने किचन में रख दी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं मंदिर में रखाऊंगी। यहाँ पे मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो दूर पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं मंदिर में रखाऊंगी, क्योंकि मंदिर में पंडित जी से पूछा था, वो कहते कोई बात नहीं अब यहाँ रख दिया करो, और यहाँ से हम परवाने जाते हैं तो वहाँ से परवा दिया जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आप तो बार बार कह रहे थे कि तेरे मंदिर में कुछ है, तेरे मंदिर में है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कल मेरे को सत्संग के जरिए ये भी बताया था कि पुत्र तेरी किचन में बहुत नेगेटिविटी है, और किचन चेक कर अपना और देख वहाँ पर क्या है। तो वो संगत जी काफ़ी पुराने फूल पड़े थे, वो भी मैंने मंदिर में रखवा दिए, पर मंदिर वाले ले जाएंगे उधर परवा देंगे। तो कल मैंने करवा दिए थे, आज संगत जी कोई मेरे को मैसेज नहीं आया। इसके लिए भी गुरुजी आपका शुक्राना है, और संगत जी आपका भी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे जो तेरे अपने ही खास रिश्तेदार हैं ना,
तो उन्होंने तेरे पे कुछ करवाया हुआ है कि ये बड़े फूले ना। और वो संगत जी, वो गुरु जी का ये कहना है कि वो भी गुरु संगत हैं। और संगत जी, मैं ये गुरु जी को कहती हूँ कि लोगों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि गुरु जी की संगत होके भी एक दूसरे पे वो जादू टोने करवाते रहते हैं। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, हर किसी को के लिए मैं इज्जत मान रखती हूँ अपने दिल में। कभी भी मैंने किसी के लिए ना सोचा है ना सोचूंगी संगत जी। तो गुरुजी से ये दरखास्त है मेरी, गुरुजी से मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी जो भी है आप देख लेना, मुझे कुछ नहीं है। अब मैंने अपनी जिंदगी आपके ऊपर सौंप दी है, जो मेरे साथ बुरा करता है आप देख लो। अगर वो नहीं हट रहे तो भी आप उनको देखो, क्या करना है आपने उनका आप ही करोगे, जो भी करोगे गुरुजी, मुझे कुछ पता नहीं। हम तो सिंपल बंदे हैं, अपनी बेटियों के साथ रहते हैं, मेरी बेटियां भी ब्याही गई हैं, छोटी सी फैमिली है, ना किसी का बुरा सोचते हैं ना हमें कुछ पता है, अपनी कमाते हैं अपनी खाते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस मौके पे अपने शरण में लिया है। तो मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कभी मत, अपनी बेटी का साथ कभी मत सोच छोड़ना, हमेशा अपने चरणों में जगह देना गुरुजी। मेरे से जितना होगा मैं आपकी सेवा करूंगी। अब आपके सिवाय तो मेरा कोई नहीं है, मैं आपकी ही चरणों में, आपकी ही लगन में लगी हूँ संगत जी। बहुत जल्दी संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला है कि सत्संग करने की तैयारी कर। बहुत जल्दी मैं अपने गुरुजी का सत्संग करूंगी और मैं अपने कुछ खास रिश्तेदारों को भी बुलाऊंगी। और बाकी गुरुजी की मर्जी है कि गुरुजी ने किस किस को बुलाना है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और बंद करने से पहले, विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी अगर मेरे से कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं अपने कान पकड़ के आप लोगों से, आप सारी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।